जापान कितने आठवीं हथियार बना सकता है, हमने आपको इसकी रिपोर्ट दिखाई, लेकिन ईरान के पास जो परमाणु क्षमता है वो जापान से कहीं ज़्यादा कम है। बावजूद इसके ट्रंप ईरान के परमाणु मिशन को समाप्त करने में जुटे हैं, लेकिन अब चीन ने ट्रंप को नए ट्रैप में फंसाना शुरू कर दिया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। एटम बम बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो 7 दिनों में ही यूरेनियम का संवर्धन 90% तक कर सकता है। अगर ईरान अभी मौजूद संवर्धित यूरेनियम को 90% तक रिफाइन कर ले तो वो 11 एटम बम बना सकता है। यूरेनियम संवर्धन में सबसे ज्यादा समय 60% तक करने में लगता है और इसके बाद यूरेनियम का संवर्धन बहुत आसान हो जाता है। 60% के बाद 90% तक यूरेनियम संवर्धन बहुत तेजी से होता है और यही वजह है कि IAEA का मानना है कि ईरान एक हफ्ते में ही इस संवर्धन के इस लेवल को हासिल कर सकता है। जापानी सेना से जुड़ी जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जापान का रक्षा खर्चा यानी सेना पर होने वाला खर्च बहुत बढ़ गया है। जापान ने 2025 में अपनी सेना पर करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। ये सैन्य खर्च जापान की GDP का करीब 1.5% है। सेना में इतना बड़ा निवेश जापान ने 67 सालों में पहली बार किया है। जापान के इसी कदम से चीन की आशंका बढ़ गई है। ये 3 सिद्धांत हैं: परमाणु हथियार न रखना, परमाणु हथियार न बनाना, जापान के क्षेत्र में परमाणु हथियार न आने देना।